सहाबा के उर्स मनाने वालों, 120 मसाजिद के ऐलान करने वालों, तो तुमको बुजुर्ग गिफारी क्यों नजर नहीं आते? न किसी से लड़ाई है, न किसी से झगड़ा है। कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाना है। दाएं बाएं मेरी गुफ्तगू से किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, या चौक में खड़ा होके प्रोपेगेंडा ना करे, या व्हाट्सएप से आके उलझे ना। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले, मैं जो कुछ सुनाऊंगा कुतबे अहले सुन्नत से दिखा के जाऊंगा। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासरी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये शुरू में बताना चाहता हूं कि अल्लाह का आप पर बड़ा खास फजल और करम है कि अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है। ये टेबल जरा ऊंचा है, या फिर मैं खड़ा हो जाऊं? खड़ा हो जाऊं। ये टेबल थोड़ा सा ऊंचा था तो मेरा और आपका एक जो रब्त है, जो रिश्ता है ना, वो टूट रहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तबीयत तो नसाज है, खड़े हो जाते हैं। आप भी चूंकि अपना वो जो पिक्चर है उसको क्लियर कर लें, ताकि दुनिया भर में ये जो मैसेज जा रहा है अच्छे तरीके से पहुंचे। तो मैं एक नुक्ता अर्ज कर रहा था कि आप जितने भी दूर दराज से, कुर्ब जवार से, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, माएँ बहनें, आप भी बुजुर्ग जवान, जो जहां से भी चल के आया, आपने शायद कभी इस पे गौर ही नहीं किया होगा कि आज कल के हालात में, माहौल में, जब बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, गालियां आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, पर्चे आपके पीछे, FIR आपके पीछे, अक्सरियत आपके पीछे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, बड़ी बड़ी कुव्वतें आपके पीछे। ऐसे हालात में भी अगर आपको इस घर की मार्फत हो गई है तो मान लो कि आप अल्लाह के चुने हुए हैं। यार देख लें, अपने दाएं बाएं देखें, अपने कुर्बो जवार में देखें, बेशुमार लोग हैं जो मुहर्रम के पहले अशरा में अपने बुजुर्गों के उर्स खींच के, नहीं समझ रहे यार, वो यारो मुहर्रम में ले आते हैं। कई ऐसे नाम निहाद 100 कारदाश के अहले बैत हैं जिनको बेटे बेटियों की शादियां मुहर्रम में याद आ जाती हैं और चौक में खड़े होके कहते हैं कि शिया ठेकेदार है अहले बैत के, हम भी मानते हैं अहले बैत को। वो भी अहले बैत को मानने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे पूछते हैं कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, हजरत जी, अलामा जी, कारी जी, हाफिज जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये कैसा मानना है तेरा? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। ये नहीं हो सकता कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। ये कोई मानना नहीं। अगर आप मानते हैं, अगर अल्लाह ने आपको ये फजीलत दी है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप क्यों शिकवे करते हैं कि फलां इस तरह क्यों नहीं मानता, फलां हमारे साथ आके क्यों बहस करता है, मुनाजरे करता है, वो क्यों ऐसे नहीं मानता? भाई वो कैसे माने? अल्लाह ने उसको चुना ही नहीं। मैं हदीस देता हूं सही बुखारी की। हमारे यहां अहले सुन्नत में
कुरान के बाद बुखारी का दर्जा माना जाता है। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैं बुखारी सुनाता हूं। हदीसे कुदसी आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी महबूब बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील को बुला के कहता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, ए जिब्रील मुझे फलां से मोहब्बत हो गई, मुझे अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत हो गई है, मुझे हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत हो गई है, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहब्बत हो गई है अलैहिमुस्सलाम, अब तू भी उनसे मोहब्बत कर। फिर जबरील मोहब्बत करते हैं, फिर जबरील अहले समा पे नदा देते हैं, आवाज देते हैं, नाम बताते हैं कि अल्लाह को फलां से मोहब्बत हो गई। जुमला बड़ा खास है, जिसका नसीब। फिर उसके बाद अल्लाह अपने प्यारों की मोहब्बत इस दुनिया में, इस यूनिवर्स पे उतारता है। जब उतारता है तो फिर हर ऐरे गैरे के दिल में नहीं डालता, हर नत्थू खैरे के दिल में नहीं, हर लुंडी बुच्ची के दिल में नहीं, उसके दिल में डालता है जिनको अल्लाह चुन लेता है। आप ऐसे ही बैठ के शिकवे करते रहते, क्लेम करते रहते, वो क्यों नहीं आया, उसने क्यों नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ना किया करें। कुरान पढ़ के देख ले, अल्लाह ने नजस को, गलाजत को, गंदगी को अहले बैत से दूर रखा है। नहीं समझ रहे? मैं समझाता हूं। यानी जब ज़ाहरन तौर पे फिजिकली, जब फिजिकली ज़ाहरन तौर पे अहले बैत अतहार इस दुनिया में ज़ाहरन मौजूद थे, तो उस वक्त जो गलाजत है, नजस है, उनसे दूर रखा। अब चूंकि ज़ाहरी तौर पे नजर नहीं आ रहे, तो आज अल्लाह का फरमान इस तरह सच हो रहा है, आज अल्लाह ने जिक्र अहले बैत से गंदगी को दूर रखा। ओए होए होए, नहीं समझ रहे यार। मैं और समझा देता हूं। आप कहेंगे कि ये जो नजस जो अहले बैत से दूर रखा है अल्लाह ने, ये नजस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नजस? ये नजस की डेफिनेशन क्या है? क्या कहते? अल्लाह ने कहा, मैंने बताया तो है। नहीं समझे? जो मोहम्मद की आल से दूर हो जाए। मौला हाजी साहब, अलामा साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, अल्लाह ने कहा हाफिज हो, अलामा हो, कारी हो, जाहिद हो, आबिद हो, जो मोहम्मद की आल से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। हाय हाय हाय, अल्लाह की नजर में वही गलीज है, गंदा है, निजासत का ढेर है। अब अगली बात बड़ी खास है। ये 1300 साल गुजर गए। आप जब भी कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, जब इसका नाम लेते तो कहते हो यजीद पलीद। यार हद हो गई। वो पलीद क्यों यार? यजीद गुस्ल नहीं करता था, वुजू नहीं करता था, वो गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजा नमूजा भी पढ़ता सी, तो पलीद क्यों भाई? आप कहेंगे पलीद इसलिए अहले बैत से जो दूर हो गया। हज़रात, अल्लाह का ऐलान सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो। मौलवी जी, नजस वो नहीं जिसने वुजू नहीं किया, नजस वो नहीं जिसने गुस्ल नहीं किया। जो मोहम्मद की आल से दूर हो जाए, या जिसे मोहम्मद की आल दूर कर दे, सारी जिंदगी गुस्ल करता रहे, वुजू करता रहे, डुबकियां लगाता रहे, माल माल के गिट्टे गोडे तोंदा रहे, जो अहले बैत से दूर है, कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। ओए होए 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 होए, वो पलीद को चाहते हो कि करीब आ जाए? वो यारो हद हो गई। ओए गलाजतों के ढेर को कहते हो कि जिक्र अहले बैत के करीब हो जाए? वो करीब कैसे हो? अल्लाह ने दूर कर दिया। अल्लाह ने। तो आपके दिलों में अगर अहले बैत की हुब है, तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि जिस्म तो हो सकता है हमारा नापाक हो, दिल बड़ा पाक है। ये 14 जो है ना, ये अल्लाह का नूर है। बोलो, मैं इधर 200 हदीसें पढ़ देता हूं। 14 अल्लाह का नूर।
तो नूर अल्लाह का है। ये सामने माएँ बहनें बैठी हुई हैं, इन्होंने जिस बर्तन में अल्लाह का नूर उंडेलना हो, दूध, मिल्क, हलीब, वो जिस बर्तन में इन्होंने उंडेलना हो तो क्या करती हैं? बर्तन को मांजती हैं यार, सफाई करती हैं। क्यों? आप इनसे पूछे ऐसा क्यों करती हैं? वो कहेंगी कि नूर जो डालना है, नूर की खासियत ये है, नूर की खूबी ये है, नूर की डिमांड ये है, नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। तो यारो, जब आपके दिलों में 14 की हुब है, मोहब्बत है, मवद्दत है, तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि दिल बड़े पाक हैं। आप ऐसे शिकवे करते रहते ना किया करें। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं, अगर सारी जिंदगी भी हम इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना कि अल्लाह ने जो हमको इस घर की मार्फत दे दी है। ये लोग कुरान का नाम लेते हैं, कुरान को मानते नहीं। यारों, मैं सच कह रहा हूं, ये कुरान का नाम लेते हैं, कहते हैं कुरान को मानते हैं। कुरान को मानते हो तो कुरान की क्यों नहीं मानते? वो कराची वाला मुनाजरा सुना है आपने मेरा? बोल रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है। तो यारों, मैंने कौन सा जुर्म किया? कुरान ही पढ़ा था ना। मसला ये था, एक नाम निहाज सो कॉल्ड सैयद बना बैठा था। मेरी ये किताब है अफजलियत अली अलैहिस्सलाम। मैंने को 1500 के करीब कुरानी आयात, 5000 से ज्यादा अहदीस, 250 से ज्यादा सहाबा के अकवाल जमा किए। अली का पहला नंबर। वो एक प्रोग्राम हुआ था कराची में मेरा टीवी पे, तो वहां मैंने अपनी किताब का इंट्रोडक्शन करवाया। वो मौलवी साहब को जरा हजम ना हुई, उसने मुझे चैलेंज कर दिया मुनाजरे का कि बुलाओ इसको अवैस रबानी, मेरे साथ मुनाजरा करे। मैं साबित करूंगा कि हजूर के बाद पहले नंबर पे अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर है, फिर उस्मान है, और चौथे नंबर पे माज़अल्लाह मौला अली है। मैंने मुनाजरा कबूल कर लिया। वो 2 पार्ट उसके अपलोड भी हो चुके, तीसरा नहीं हुआ। दावा था कुरान से दलील देना। मैंने मदारे अफजलियत बयान किए कुरान से। मैंने कहा मौलवी कुरान से पूछ अफजल कौन है। वहां मैंने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 95 पढ़ी, अभी खोल ले, 95। मैंने अपने दावे के मुताबिक ये आयत मजीदा पढ़ी, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। वो गाली मक गई यार, ना लड़ाई ना झगड़ा। अल्लाह कहता है लोगों सुनो, मेरे नजदीक अफजल वो है, आला वो है जो मेरे रास्ते में जंग करे, कताल करे, जिहाद करे, लड़ाई करे। मौला किन से अफजल है? अल्लाह कहता है जो बैठे हुए। मैं कुरान दे रहा हूं। अल्लाह कहता है अफजल वो है जो मेरे रास्ते में कताल करता है, जिहाद करता है, जंग करता है। किन से अफजल? जो बैठे हुए। तो मैंने ये आयत पढ़ के कहा मौलवी जी, अल्लाह कुरान में कहता है कि अफजल वो है जो मेरे रास्ते में कताल करे, जिहाद करे, जंग करे। किस से? बैठे हुओं से। मैंने कहा और तू उस अली से जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का मैन ऑफ दीवार, जो हुनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो। मैंने कहा शर्म कर, तू उस अली से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं थे, भागने वाले थे। मैंने कहा बात तो दलील से कर। मैंने कुरान मजीद से आयत पढ़ी है, तुसिदूना वला तलवूना अला हदी व रसूल यादूकुम फी उखराकुम। मैंने कहा मैं तर्जमा भी नहीं करता, अगर आपने वो मुनाजरा सुना है। मैंने इसका तर्जमा भी इंग्लिश में किया था। मैंने कहा अल्लाह कह रहे तुम मेरे नबी को छोड़ के भाग रहे थे, मेरा नबी तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहा था, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। मौलवी साहब कहते नहीं, भागना ना कहो, कहो तशरीफ ले गए। तशरीफ बोलो यार। और मैंने सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह ये नहीं कहता भागने वालों को। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार।
अल्लाह कहता है ईमान वालों, जब दुश्मनों से जंग करते हो ना तो अपनी तशरीफ दुश्मनों की तरफ ना किया करो। मैंने कहा मौलवी जी जो जंग से भाग जाए उसने तो तशरीफ दुश्मनों की तरफ कर दी। तो मैंने कुरान पढ़ा, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, तिरमिज़ी पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी, नसाई पढ़ी, इब्ने माजा पढ़ी, कुरान पढ़ पढ़ के 15 आयात पढ़ी। तो जब जवाब ना आया तो पीछे से कहा सहाबा की गुस्ताखी हो गई और FIR कटवा दी। उन लोगों के साथ मिलकर FIR कटवाई मौलवी ने जिनको सारा साल कहते हैं नबी के गुस्ताख। मैं जमानत के लिए कराची गया तो जज ने मुझसे सवाल किया, इधर ये भी खड़े थे। जज साहब कहते कादरी साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपके हाथ में मोबाइल भी है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इंटरनेट का जमाना है। मैंने कहा अपनी मर्जी का कुरान मजीद का तर्जमा निकालें, मेरी मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का। जो आयात मैंने पढ़ी थी मैं आपको सुनाता हूं, तर्जमा आप कर दें। अगर मैं गुस्ताख हूं तो फिर काटो FIR अल्लाह पे। वो अल्लाह कह रहा भाग्य, मैं कह रहा हूं, बुखारी कह रहे, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, फिर तो कोई बचता ही नहीं यार। तो इसलिए तो मैंने कहा ना ये कुरान को भी नहीं मानते। मैं आपको मुनाजरे का अहवाल नहीं सुनाना चाहता, मौजू मैंने एक कुरान हदीस वाला आपको सुनाना है, लेकिन नुक्ता ये समझा रहा हूं, ये नहीं मानते कुरान को। पूरा मुनाजरा चेक करें, उसके 2 पार्ट अभी अपलोड हुए, तीसरा नहीं, तीसरा होना भी नहीं। वो इसी पे 3 FIR हो गई यार, तो तीसरा कहां से होगा? मैंने जितनी भी बातें की अल्लाह के कुरान से की या मुस्तफ़ा के फरमान से। मैं कुरान पढ़ता था, मौलवी बातें पेश करता था, मैं हदीस पढ़ता था, वो किस्से कहानियां पेश करता था। यकीन करें ये मैं पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, मेरे सुन्नी भाई जो बड़े बड़े उलमा, नाम नहीं ले रहा, उन्होंने मुझे कॉल करके अल्लामा साहब ये जो हमारा अकीदा है हमें तो आज पता चला ये तो सारा ही कुरान के खिलाफ खड़ा है। ये जनमन बात बता रहा हूं कि कुरान मदारे अफजलियत और बयान कर रहा है, तो हम किन को किस बिना पे अफजल मान रहे हैं? हमारा तो सारा ही ये अकीदा, विजन, थॉट, नजरिया सरासर कुरान के खिलाफ है। इसलिए जब मैंने इनकी ये 2 नंबरी कराची के समंदर में बहा दी, इनके किस्से और कहानियों को जब कुरान और हदीस के नीचे मैंने दफन कर दिया, मैंने कहा अपने बड़े भी कब्रों से निकाल के ले आओ, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। तो इनके पास बचे ही कुछ नहीं। जब 15-20 दिन इनको जूते पड़े तो फिर इन्होंने ये रौ डालना शुरू कर दिया, गुस्ताखी हो गई, सहाबा की गुस्ताखी कर दी, सहाबा की गुस्ताखी कर दी। उसके ऊपर FIR और सारे मुल्क में इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं आपको अपनी सिफत नहीं बयान करने लगा, लेकिन जेन्युइन बात करने लगा। आपके सामने ही 4-5 माह हो गए, मुझे बड़ी कॉलें आई पूरी दुनिया से, मैं नाम नहीं ले रहा, कनाडा से, UK से, दुबई से, अमान से, पूरी दुनिया से। हालात बड़े खराब हैं, पासपोर्ट भेजें, जल्दी करें, पाकिस्तान छोड़े, हमारे पास आए। तारीखी जुमला, मैंने कहा हजरत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑफर की, लेकिन मुझ पे FIR हुई है फरार पे। तो मैंने कहा मैं ही फरार हो जाऊं, और मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मैंने कहा मैं फेस करूंगा। मैंने कहा मौलवियों ने कहना है एक कादरी साहब जान बचाने के लिए फरार हो गए तो सहाबा चले गए, तो फिर की हो गया? मैंने फेस किया, 4 माह से फेस कर रहा हूं इनकी बदमाशी, इनकी गुंडागर्दी। ये मुहर्रम में जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। पुलिस वाले गुंडे घुस गए मेरे घर में, चादर 4 दीवारी का हया नहीं किया, इन्होंने अपनी जदीदियत दिखाई। मैंने अपनी फैमिली को कहा तुम्हारे लिए ये शर्मिंदगी की बात नहीं, ये पुलिस, हमने चोरी नहीं की, किसी का माल नहीं लूटा, किसी का हक नहीं खाया। अगर ये गुंडे आए हैं इस घर की हुर्मत पाक सईदा के घर की हुर्मत से बढ़ के तो नहीं। मैंने कहा मेरी बेटी की इज्जत, हुर्मत सईदा सुकीना की इज्जत से बढ़ के तो नहीं है, इनको अपना काम करने दो। मैंने तो कहा था DPO साहब मैं तो हाथ कड़ी भी चूम के पहनूंगा, इसलिए कि मैंने जेल जाना है अली के नाम पे। इसलिए मेरे दोस्तों इस घर को मानना कभी भी आसान नहीं रहा।
किसी दौर में भी आसान नहीं रहा। अगर आप आज मान रहे हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जरा सलावात पढ़े। कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से एक इल्मी नुक्ता आपको समझाना है। मैं पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूं। मुझे मजलिस की डिमांड्स के मुताबिक ना सुने कि कादरी साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। मुझे तबलीग के तौर पे ले, मैं दुनिया में बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए तबलीग कर रहा हूं। मैं लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। तो करें शुरू, जरा सलावात पढ़े। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह जिन की आयत नंबर 23 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की मासियत करता है, यानी नाफरमानी करता है या करेगा, अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा हमेशा जलता रहेगा। यही मजमून इन्हीं अल्फाज के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3 मरतबा आया है। सूरह अहज़ाब में भी आया है, सूरह जिन में भी आया है और सूरह निसा की आयत नंबर 14 में भी आया है। अल्लाह फरमाता है किसी मोमिन और किसी मोमिना उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल कोई फैसला कर दे तो उनके आगे चूं चरा करे, उनके आगे अगर मगर करे, उनके आगे इफ बट करे, तो जो करेगा अल्लाह फरमाता है सारी जिंदगी दुनिया में और आखिरत में भी जहन्नम में जलेगा। दुनिया में भी बंदा जलता ही है ना। वो जो इस घर से दूर है, नहीं समझ रहे, जो इस घर से दूर है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं जितना वो जलता है ना, वो मैं हर तरफ जाता हूं ना, आपको पता है, तो मैं तो बंदे खड़े भी कर देता हूं। किसका सीना ठंडा हो रहा है, किसको मसला हो रहा है, अल्लाह ने इतनी तौफीक दी हुई है, इतना शऊर और समझ दी हुई है, तो जलने वाले तो अब भी जलते हैं, उधर भी जलेंगे। यानी कुरान मजीद ने यह बात बिल्कुल वाज़े कर दी कि रसूल और अल्लाह इनको एक करके बयान किया। अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो हुक्म दें, जो अमर दें, जो आर्डर दें, उसकी नाफरमानी करने वाला, तो पता चला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म जुदा नहीं। जो रसूल का हुक्म है वही खुदा का हुक्म है, जो रसूल का अमर है वही खुदा का अमर है। रसूल का बोलना खुदा का बोलना, रसूल का आर्डर खुदा का आर्डर, रसूल की अता खुदा की अतात, रसूल की इत्तिबा खुदा की इत्तिबा, रसूल की तहरीम खुदा की तहरीम, रसूल की तज़ीम खुदा की तज़ीम, रसूल की तौकीर खुदा की तौकीर, मोहम्मद का अदब खुदा का अदब, मोहम्मद की अजमत खुदा की अजमत, मोहम्मद का दीदार खुदा का दीदार। दुई तो है ही नहीं यार, दुई तो है ही नहीं। यानी अमर में एक, इज्जत में एक, तज़ीम में एक, तौकीर में एक, एहतराम में एक, आर्डर में एक, शरीयत में एक। जो नबी कह दे समझ लो अल्लाह ने कह दिया, जो नबी जिससे रोक दे समझ लो अल्लाह ने रोक दिया। यहां तक बात समझ गए। यानी जो रसूल के आगे अगर मगर करे, जो रसूल की मासियत करे, नाफरमानी, अल्लाह कहता है अल्लाह का भी नाफरमान, और सजा यह है कि जहन्नम में जलता रहेगा। चलो बात ठीक हो गई। अब इसी आयत के नीचे हदीस देने लगा हूं। जरा हाथ जोड़ के जो सादात बैठे हैं उनके कदम चूम के, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हाकिम, उनकी किताब है अल मुस्तदरक, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4617, 4641। ये मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना, और ना भाई ए कोड़ा ते मैदान, घर वाला कोई चक्कर नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम मैदान वाले,
हदीस का नंबर 4617, 4641, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। और इमाम ज़हबी, ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, इमाम ज़हबी हमारे यहाँ अहले सुन्नत में हदीस की जांच पड़ताल के सबसे बड़े इमाम माने जाते हैं। उन्होंने इस हदीस के नीचे लिखा है हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। और इमाम हाकिम ने भी ये जुमले लिखे हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। हदीसे मुतवातिरा भी, हदीसे मशहूरा भी। किसी माई के लाल ने, बल्कि अभी वो माई भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो इस हदीस पे जरा करे, जो इस हदीस पे अगर मगर करे, हदीस सही। और रावी है हजरत अबू जर गिफारी। उस सीना ठंडा नहीं हुआ अबू जर का नाम सुन। और सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मदारस के नाम रखने वालों, मसाजिद के नाम रखने वालों, सहाबा के उर्स मनाने वालों, 120 मसाजिद के ऐलान करने वालों, तो तुमको अबू जर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीसमे तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्न अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत सलमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत हुजैफा क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत अम्मार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते मौलवी जी, मोहम्मद के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। यार ते कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मामा भी तेरी मर्जी दिया, विचों ना मन। और हजरत अबू दर गिफारी पता कौन है? हजरत अबू दर गिफारी पहले स्केल के सहाबी हैं, वो तुलाका नहीं यार। आप तुलाका से परेशान हो गए। यानी जो लोग, जब मक्का फतह हुआ ना, मक्का फतह, तो कुछ लोग ऐसे थे सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद से जंगे करते रहे। ऊपर से शुरू हो जाऊं, उमैया, उसका बेटा हरब, उसका बेटा अबू सुफियान, उसका बेटा मुआविया, आगे यजीद, सारी जिंदगी खानदाने बनु हाशिम से हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, दुश्मनी में जलते मरते रहे, जंगे करते रहे यार। बदर में, ओहद में, खंदक में, हुनैन में जंगे करते रहे। अब उनके जुर्म इतने बड़े थे, उनकी जुर्म की पदाश में उनकी गर्दनें काटी जानी थी। जब मक्का फतह हो गया यार, सहाबा ने कहा आज फैसले का दिन है। मेरे और आपके प्यारे आका जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, मेरे आका फरमाया नहीं, आज माफी का दिन है, आज आजादी का दिन है। बड़ी खास बात समझा रहा हूं। जब आका अलैहिस्सलाम सहने काबा से बुतों को पाक कर रहे थे, तो अबू सुफियान दिल में सोच रहा था, काश मेरे पास लश्कर होता, मैं फिर मोहम्मद से जंग करता। जब ये दिल में सोच रहा था, हजूर अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुंचे। वो दिल में सोच रहा था मेरे पास लश्कर होता, मैं मोहम्मद से फिर जंग करता। मेरे आका ने ऐसे उसके सीने पे हाथ मारा और फरमाया अल्लाह फिर तुझे जलील करता। एक जुमला समझाने लगा हूं, एक जुमला समझाने लगा हूं कि वो लोग जिनकी गर्दनें काटी जानी थी, उनको आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया आजाद, और उनको सहाबा नहीं कहा जाता। ये अलामा साहब, ये मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा, कोई अपने कब्रों से भी बड़े खींच के ले आए, उनको कहा जाता है तुलाका। ये तुलाका जमा है तलीक की, और तलीक का मतलब होता है आजाद करना। और सादा करके समझा दूं, अल्लाह ना करे, वैसे मिसाल के जरिए समझा रहा हूं। कोई बंदा अपनी वाइफ को, बीवी को जब तलाक देता है, कहता है जा तलाक तलाक तलाक, तो इसका क्या माना? इसका माना तू मेरी तरफ से आजाद है। हजरत फतह मक्का पर जान बचाने के खदशा से मौलवी कलमा पढ़ने वाले वो सहाबा नहीं, तलाक याफ्ता लोग हैं। ओए होए 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 होए, वो सहाबा नहीं, तलाक याफ्ता लोग हैं, वो तुलाका है। कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, जिनसे जब कुछ ना हो सका तो मुसलमान हो गए। तो हजरत अबू दर गिफारी की मैं बात कर रहा था, उनसे बात शुरू हुई कि वो
सबसे पहले दर्जे के सहाबी हैं। वो रवायत कर रहे, हदीस सुनो जरा, सीना ठंडा हो जाएगा गर्म मौसम में भी। वो कहते सारे सहाबा जमा थे, कुल्लो हम, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे जमा थे। जम्मे गफीर मिंबर के ऊपर आका अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए। जलवा फरोज होते ही फरमाया, ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली इधर आ। अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। नहीं समझे? ये फकत मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का ही शरफ है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर हजूर के साथ खड़े नजर आते? कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर अली नजर आते? कहीं गदीर के हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर के ऊपर हजूर के साथ खड़े नजर आते हैं? कहीं खुतबा जुमा के दौरान हजूर खुतबा रोक के हसनैन करीमैन को सवार करके दुनिया को बताते हैं, ये कंधे भी वो, ये गोद भी वो, इनके ऊपर या अली आता है या अली की औलाद आती है। ओए होए होए। अब आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खास बात मैं बता रहा हूं अपने मौजू से रिलेटेड यार। आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा। वो गदीर नहीं पड़ रहा यार, हाथ पकड़ के अबू ज़र कहते चेहरा हमारी तरफ फेर लिया, हाथ नहीं छोड़ा। अली अलैहिस्सलाम को खड़ा करके हाथ पकड़ के चेहरा हमारी तरफ करके हजूर ने खुतबा दिया। सुनाऊं खुतबा? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबियों सुन लो, ए अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, जाबर तू भी सुन, साद तू भी सुन, खालिद तू भी सुन, अमार तू भी सुन। मेरे सहाबियों सुन लो, जी आका फरमाया, मन अतानी फकत अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद का कहा माना उसने अल्लाह का कहा मान लिया। मन असानी फकत असल्ला, जिसने मोहम्मद की मासियत की, मोहम्मद की नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। लो जी, यहां तक तो मौलवी साहब बड़ा सीना चौड़ा कर करके ये हदीसें पढ़ते हैं, पता नहीं आगे क्यों नहीं पढ़ते मरते। ये है यहूदियों वाला काम, वो अधूरी बात करना यार। वो सुनाते हैं अधूरी, मैं करने लगा हूं पूरी। हजरत काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व मन यासिल्लाह व रसूलहु फइन्ना लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन असा अलियन फकद असानी। हाय 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 हाय। मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुनो, जिसने अली की मासियत की, नहीं समझ रहे, जिसने अली की नाफरमानी की, जो अली का मुनकर बन गया, जो अली के सामने अगर मगर करने लगा, जो अली की नाफरमानी करने लगा, जो अली को समझाने की कोशिश करने लगा, जो अली के सामने नेज़े लेके आ गया, जो अली के सामने तलवारें लेके आ गया, जो अली के सामने तलवारें खींच के खड़ा हो गया, जो अली का मुनकर बन गया वो मोहम्मद का मुनकर बन गया, जो मोहम्मद का मुनकर बन गया वो खुदा का मुनकर बन गया। यारो मैं हदीसें दे रहा हूं आपको। आका फरमाया, मन अता अलियन फकद अतानी, जिसने अली का आर्डर मान लिया उसने मोहम्मद का मान लिया।